लाहौर में पीटीआई रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। पुलिस ने निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में मकतूल के बेटे को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में इनके बेटे क़य्यूम को हिरासत में लिया गया। मुबैना तौर पर क़य्यूम ने शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवाया था। पुलिस ज़राए का कहना था कि मकतूल डॉक्टर की नमाज जनाजा भी बेटे क़य्यूम शाहिद ने पढ़ाई थी। FIR के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ उनका बेटा क़य्यूम और भाई साजिद भी मौजूद थे। शाहिद सिद्दीक अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी थी। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, कहीं मूसलाधार और कहीं मुतदिल बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गईं। कई घंटों से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि कुछ इलाकों से बिजली भी गायब। गुलशन हदीद, मलीर, शाह फैसल एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में कई घंटों से वक्फे से बारिश जारी। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ड्रिग रोड, राशिद मिनहास रोड और अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। महकमे मौसमियात की कराची में मजीद बारिश की पेश गोई। कराची से आपको बताएं, कराची गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया। हादसा कोच ड्राइवर की गलती के बायस पेश आया। आपको बताएं, कराची से हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है कोच ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। हादसा कोच ड्राइवर की गलती के बायस पेश आया है। वज़ीर आज़म ने पावर इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स के चेयरमैन वफाकी वज़ीर बराए पावर उवैस लगारी होंगे। नौ मुंतखब मामले खुसूसी बराए पावर मोहम्मद अली टास्क फोर्स के मुश्तरका चेयरमैन होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफ़र इकबाल नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। ग्रेड 21 के ज़िक्रिया अली शाह कमेटी में बतौर रुकन शामिल। टास्क फोर्स में नेपरा, CPPA, PIB और SECP के अरकान शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स 1 महीने के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। टास्क फोर्स IPPs के कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुतालिक सिफारिशात देगी। IPP से मुतालिक दीगर उमूर पर भी टास्क फोर्स को सिफारिशात देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक टास्क फोर्स पावर सेक्टर को माली तौर पर पायदार बनाने के लिए सिफारिशात देगी। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में घरेलू नाचाकी पर झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान बेटे की फायरिंग से वालिदा जाँ बहक हो गईं। वालिदा के कत्ल के बाद बेटे ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों लाशें अस्पताल मुंतकिल कर ली हैं। रहीम यार खान में खानपुर में घरेलू झगड़ा हुआ है। लड़ाई के दौरान बेटे की फायरिंग से वालिदा जाँ बहक हो गई हैं। वालिदा के कत्ल के बाद बेटे ने खुदकुशी कर ली है, ऐसा बताना है पुलिस ज़राए का, जबकि दोनों लाशों को मुंतकिल कर दिया है अस्पताल। लड़ाई के दौरान बेटे की फायरिंग से वालिदा जो है वो शहीद हो गई। कानपुर में घरेलू नाचाकी पर यह झगड़ा हुआ है, जिसमें लड़ाई के दौरान बेटी की फायरिंग से वालिदा जाँ बहक हुई हैं। भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर अमीन मुक़ाम कहते हैं 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के खिलाफ कल यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन बाब है। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ कि वो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का रहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर का, इंडिया के वही जमहूरियत के अलंबरदारों ने वही हैसियत भी ख़त्म कर दी। 35A और 370 जो आर्टिकल थे आपने ही इंडिया के आईन का ख़त्म कर दिए और वही उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया। वही बात ख़त्म कर दी कि आप बाहर से कोई नहीं आ सकता, बात नहीं हो सकता, इतना बिजनेस कारोबार नहीं कर सकता, वो ख़त्म कर दिया। उनके ये प्लान ये सबके सामने है कि वही से बाहर से हम लोग लाएंगे अभी या सेटल करा देंगे, और ये बात भी पूरी दुनिया के आंखों में झूठ डालकर ये कहेंगे कि बस हो गया। अभी अगर आप इस्तिस्वा राय से और लोगों से राय लेना चाहते हैं तो उसने अपने घर से लोग लाए होंगे तो वही चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम ना रखना बेवकूफ़ी होगी। बानी पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात इन्हीं से सूदमंद होंगे जिनके पास ताकत है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आवाम की नुमाइंदा नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी से इंटरव्यू में बानी पीटीआई ने 8 फरवरी के इलेक्शन को पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत को आवाम का एतमाद हासिल नहीं, इससे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। ये लोग 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी करके इक़्तिदार में आए, जिनके पास ताकत है। मुज़ाकरात इन्हीं से सूदमंद होंगे। बानी पीटीआई ने अदालत से बाहर डील के इम्कान को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की फतह को तस्लीम किया जाए। इन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में अहम किरदार का हवाला देते हुए कहा, स्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात कायम ना रखना बेवकूफ़ी होगी। हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज और जवानों पर फ़ख्र है। कभी फ़ौज को बतौर इदारा तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मखसूस अफराद पर तनकीद की। चंद अफराद की गलतियों का जिम्मेदार पूरे इदारे को करार नहीं दिया जा सकता। बानी पीटीआई की स्टैब्लिशमेंट से फिर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश, बोगस मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। कहा, हालिया इलेक्शन में जो पार्टी जीती हुकूमत इसके हवाले की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सवाबी जलसे में इस्लामाबाद जलसे की तारीख का भी ऐलान करूंगा। उन्होंने सियासी मुखालिफिन को वार्निंग भी दी। कहा, देखता हूं कौन रोकता है हमें। आगे जलसे का भी इंशाल्लाह ऐलान करूंगा, तारीख का ऐलान करूंगा, और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है या कौन हमें रोक सकता है जलसा करने से इस्लामाबाद के अंदर। तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपना रवैया ठीक कर लें। मेरी इदारों से और अदालतों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से बार बार अदालतें भी कह रही हैं, जज साहबान भी कह रहे हैं कि उन पे प्रेशर है, वो बताएं प्रेशर किसका है, और प्रेशर वो ना लें। कौम उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़ है। 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, बार काउंसिल की करारदाद, आइनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुत्तफ़िका फैसले से मिलाकर देखा जाए 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला आइन और कानून की शिकों से मुतसादिम है। हुकूमत होश के नाखून ले, हमने 7 निकाती एजेंडा रखा है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम करें, इसी में इनकी निजात है। ये ना हो आपकी हुकूमत चली जाए, सारा बोझ तनख्वाहदार तबका उठाए, ऐसा नहीं चलेगा। IPPs बचाने के लिए हमें डराया जाता है। हमने फैसला किया था किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तसादुम और टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। पहले मरहले के तौर पर हमने अपना 7 निकाती एजेंडा रखा है। यह 7 नुक्तों का एजेंडा क्या है, इसमें साफ और वाज़ेह बात है, और इससे हम बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि बिजली के ये बम जो बिलों की सूरत में आते हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये कबूल नहीं है। वजीर आजम साहब, आप बिजली के बिल कम कर दीजिए, इसी में आपकी निजात है। आपको कहीं लेकर ही ना डूब जाए और 47-45 भी मुंह देखता रह जाए और आपकी हुकूमत चली जाए। पाकिस्तान में यह तनख्वाहदार तबका ही तो टैक्स देता है, लेकिन हमने इस बात का फैसला किया था कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हम टकराव से इज्तनाब करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक कहते हैं, जैसे आवाम वैसे हुक्मरान होंगे। आज हमें बिजली, गैस और रोजगार में इतना उलझा दिया गया कि इसराइल के खिलाफ जहाद तो कहा, हम आवाज़ तक बुलंद नहीं कर पा रहे। एजाजुल हक ने कहा कि अब भी वक्त है कि तमाम तर ज़ाती इख्तलाफात को ख़त्म करके मुल्क व कौम का सोचें। अगर दोबारा इलेक्शन मांगा गया तो सिलेक्शन हो जाएगी, इलेक्शन नहीं होगा। हर हुकूमत ने IPPs मुआहदे किए, अब इनको ख्याल आया कि IPPs कितना बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। अफगान जहाद ही की बरकत से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि माली साल 2024 में स्टेट बैंक का सरप्लस मुनाफा 972 अरब 18 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। एक साल में स्टेट बैंक के सरप्लस मुनाफे में 601 अरब रुपए का इजाफा। माली साल 2023 में स्टेट बैंक का सरप्लस मुनाफा 371 अरब 18 करोड़ रुपए था। वजारत खजाना के मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू में पेट्रोलियम लेवी के बाद स्टेट बैंक के मुनाफे का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। माली साल 2024 में मजमूई नॉन टैक्स रेवेन्यू 3184 अरब रुपए रहा। नॉन टैक्स रेवेन्यू में पेट्रोलियम लेवी का हिस्सा सबसे ज्यादा 1019 अरब रुपए रहा। दफ्तर खारिजा के इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल रैली जारी है, आपको लिए चलेंगे।
इस वक्त यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए, और इसी हवाले से यौम इस्तेहसाल रैली का इनेकाद पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा की जानिब से किया गया है। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे आपको नज़र आ रहे हैं। आपको ये मनाजिर इस्लामाबाद से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल के मौका पर रैली का इनेकाद दफ्तर खारिजा की जानिब से किया गया है। इसमें तमाम उम्र के अफराद भी शरीक हैं। आप ये मनाजिर इस वक्त इस्लामाबाद से देख रहे हैं। दफ्तर खारिजा की जानिब से खुसूसी तौर पर यौम इस्तेहसाल के मौके पर रैली का इनेकाद किया गया है। कश्मीर समेत, मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत पूरी दुनिया में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए ये रैली निकाली जा रही है, और इस बात का अयादा किया जा रहा है कि कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।